कुंड है, स्नान थी, सीता मैया आए हैं। और इसके बारे में क्या है? के पास बैठी थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को मिलाने वाला हूं मंदार हिल, जो जैन मंदिर के नाम से फेमस है और मंदार पर्वत जिसे कहा जाता है। तो मंदार हिल में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार यहां का है, किस प्रकार यहां का नज़ारा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं यहाँ किस प्रकार हम लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग कभी जाइएगा तो मंदार पर्वत किस प्रकार दिखता है। अगर हम लोग यहाँ सबसे पहले भागलपुर देख सकते हैं, यहाँ भागलपुर सिटी है, ये भागलपुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम लोग ने जब पहुँचा तो यहाँ आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, कितना ही सुंदरता है भागलपुर का नज़ारा। इसके बाद हम लोग ने रेलवे का टिकट काटा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिजिटल लाइन लगने का ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग 3 आदमी थे और 3 आदमी में 45 रुपया लगा। ये भागलपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये मंदार पर्वत। तब इसके बाद हम लोग ने रेलवे प्लेटफॉर्म को गया वहाँ पे अपना टिकट के लिए। इसके बाद हम लोग जस्ट क्योंकि भागलपुर से मंदार हिल जाने के लिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आते तो हम लोग अपना प्लेटफॉर्म पे जाने लगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोग अपना प्लेटफॉर्म में उतर रहे क्योंकि हम लोग को ट्रेन पकड़ना था। तो फाइनली कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद हम लोग अपना ट्रेन में बैठ जाते हैं। सब लोग को ये है कि हम लोग का ट्रेन भागलपुर से मंदार हिल जाने के लिए ट्रेन खाली रहती है और हम लोग को सबको तुरंत ही सीट मिल जाता है। सीट मिलने के बाद हम लोग ने कुल्फ़ी खाया, मज़ा लिया। यहाँ पर हम लोग जितने दोस्त थे हम लोग कुल्फ़ी का आनंद लेने लगे। इसके बाद हम लोग जाने लगे वहाँ। जब मंदार हिल में पहुँचते हैं तो स्टेशन से कुछ दूर ऑटो से जाना होता है, तो हम लोग ऑटो से बात करते हुए जा रहे थे। आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे क्या बात हो रहा है। फाइनली हम लोग मंदार हिल की जगह में पहुंच चुके हैं। ये मंदार हिल का पार्किंग एरिया का जगह, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप लोग अंदर जाइएगा यहाँ तरह तरह का मंदिर है। यहाँ पे बगल में रेस्टोरेंट भी है, अगर आपको रूम लेके रहना चाहते हैं तो रूम लेके भी रह सकते हैं। तब हम लोग तो मंदार हिल का फोटो है ना? हाँ, तो यहाँ पे है ये पूरा चारों तरफ मंदिर है। इसके बाद यहाँ पे है, हाँ सेम ही है। यहाँ बोट है, बोट कर सकते हैं। बोट का प्रति व्यक्ति 50 रुपया ले रहा है ना। तो ये मंदिर है, यहाँ पे आदमी पूजा करता है। 50 रुपया फीस लेता है यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सीट के हिसाब से। तो हम लोग आए हैं मंदार हिल तरफ। हम लोग साइड से निकल गए हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, काट सकते हैं टिकट। इसके बाद हम लोग मंदार हिल के नीचे का जो मंदिर जहाँ बना हुआ हम लोग चारों तरफ घूमने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ बोट भी लगा, वहाँ मगर बहुत सारा चीज़ है। इतना यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि लगता कि आपको एक इस मंदिर है वहाँ बीच में और बगल बगल से स्टेडियम टाइप का। यहाँ पे सूचना देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ लिखा है कि आप लोग साबुन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे लग रहा है चारों तरफ से स्टेडियम जैसे बना दिया गया। तो यहाँ बहुत ही एक आकर्षित जगह है। यहाँ पे हमारे दोस्त लोग गए हुए थे और यहाँ पे पूजा का सामान सभी चीज़ मिलता है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मंदिर का एक खासियत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं। खास करके हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन ऑफ दिन था, इसलिए ज़्यादा श्रद्धालु नहीं आए हुए थे। वैसे बहुत सारा भीड़, बहुत लोगों का भीड़ रहता है वहाँ पे। आप लोग मंदार हिल का ऊपर का भी देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। हम लोग मंदिर की ओर जाने लगे क्योंकि हमारे कुछ साथी मंदिर की ओर पूजा करने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बोट लेके आप लोग मंदिर के चारों तरफ बोट से आप लोग घूम सकते हैं। वैसे हम लोग ने बोट नहीं लिया था क्योंकि हम लोग साइड से ही घूम रहे थे, मंदिर के सामने से ही घूम रहे थे। और यहाँ एक चीज़ है कि अगर आप मंदिर मोबाइल लेके जाते हैं तो मंदिर में मोबाइल फ़ोटो खींचने का अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ने खींचने का कोशिश किया था मगर हम लोग को मना कर दिया क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम था। तो हम लोग यहाँ जस्ट मंदिर से, मेरा दोस्त लोग कुछ था जो निकल रहे थे, हम लोग जस्ट निकल यहाँ मंदिर से। इसके बाद हम लोग ने प्लान किया, अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि जहाँ पे हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हुए हैं वो चीज़ के लिए हम लोग जाने वाले हैं। जाने कि हम लोग बेसिकली हम लोग घूमने आए हैं। तो हम लोग मंदार हिल ऊपर पर्वत में चढ़ना चाह रहे थे क्योंकि हम लोग का शौक था। हम लोग को बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा था कि किस प्रकार हम लोग चढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चढ़ने लगे। यहाँ पे बाहर का नज़ारा है क्योंकि जस्ट बाहर में ही आपको यहाँ गन्ने का जूस सभी मिल सकता है। और आज का मौसम बहुत ही सुहावना था क्योंकि थोड़ा देर पहले ही बारिश हुई थी, जिसके कारण से मौसम बहुत ही कूल लग रहा था। तो ये सब मेरा दोस्त है, अगर हम लोग जाने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग सीढ़ी के पास आ चुके हैं। आपको नीचे यहाँ सीढ़ी इस प्रकार नज़ारा मिलेगा। पहले तो बहुत पहले मैं गया हुआ था तो वहाँ पर इतना सीढ़ी नहीं था, जिसके कारण से हम लोग पहले जो चढ़ रहे थे बहुत दिक्कत होती थी। मगर आजकल पर्यटक के लिए जो जैन मंदिर पूजा करने जाते हैं उसके लिए एक बहुत ही शानदार ये है कि आप लोग सीढ़ी से जा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार हम लोग यहाँ जा रहे हैं। और बेसिकली हम लोग एंजॉय लेते हुए जा रहे थे।
क्योंकि हम लोग बहुत दिन के बाद आए थे, हम लोग भागलपुर से। और यहाँ पे हम लोग जैसे बढ़ते जाते हैं तो एक ऊंचा, जैसे जैसे ऊंचा होता है हम लोग यानी थकने का एहसास होते जाता है, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि आपको बहुत ऊंचा चढ़ना होता है, और वो भी अगर सीधा चढ़ना होता तो अलग बात है। यहाँ पे हम लोग कुछ ही दूर गए हुए थे, भाई साहब हमारे थकने लगे। जो पहाड़ का नज़ारा है यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक ही पर्वत का पहाड़ है, एक ही पर्वत यानी एक ही पहाड़ पे मंदिर टिका हुआ है। ये बहुत सदियों पुराना है। यहाँ का इतिहास के बारे में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है पूरा पहाड़ चारों ओर हरियाली है। इधर अभी तो सीजन ख़त्म हो गया है, क्योंकि इधर ज़्यादातर गेहूं का फसल बोया जाता है, मगर अभी गेहूं का भी कट चुका है। अभी पेड़ पौधा सब लोग थक रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे कितना नीचे से हम लोग आ रहे हैं। फिर हम लोग को आगे मंदिर दिखाइए, मंदिर वहाँ तक जाना है हम लोग को। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। लग रहा है कि बहुत हम लोग जल्दी ही पहुँच रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि मंदिर का जो रास्ता है ना बहुत ही घुमा हुआ है। तो मंदिर हम लोग को ऐसे लग रहा है कि हम लोग तुरंत ही पहुंच जाएंगे शायद, मगर हमारे साथ बहुत सारे साथी और लोग जो आ रहे थे वो लोग भी थकते रेस्ट करते हुए आ रहे थे, क्योंकि हम लोग मगर ऊपर से जो भी बोले नीचे और कैसे चढ़िएगा आप। हमारे साथी थकते जा रहे थे और हम लोग भी पूरा रेस्ट करते करते आ रहे थे, क्योंकि हम लोग पूरा थक गए थे। जबकि हम लोग आधा भी नहीं चढ़े थे अभी तक। तो आधा चढ़ने में हम लोग का हालत ख़राब हो गया था, हमारा पूरा पसीना। एक मौसम इतना कूल था, ठंडा मौसम, हम लोगों को पूरा पसीना आने लगा। तो यहाँ पे बीच बीच में हम लोग दौड़ते हैं, फिर पैदल चलते हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे क्योंकि शाम हो रहा था, हम लोग लगभग शाम को ही जा रहे थे शाम को। और उसमें से हम लोग इसी के बारे में कहा जाता है यहाँ का सीता कुंड है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो कुंड है ये डायरेक्ट समुंदर से अथवा गंगा से मिला हुआ है। इसका अंत अभी तक किसी को नहीं मालूम है, ये कितना तक सच है हमें जानकारी नहीं, मगर इसके बारे में ऐसा इस प्रकार कहा जाता है। तो ऊपर आइएगा तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार का वेटिंग हॉल टाइप का आप लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो यहीं स्नान की थी। इसके बारे में जानते हैं क्या? 2 लाइन बताइए। सीता कुंड है, स्नान की थी, सीता मैया आया है। और इसके बारे में क्या है? के पास बची थी। ओ, ये वही विरसा है। और इसके बारे में कुछ अगर आपको मालूम है तो? आगे तो उसका मंदिर है सबसे ऊपर, वहाँ जाके चलते हैं तब पता चलेगा। मगर वही चीज़ इसके बारे में वहाँ बोला जा रहा था ना कि समुंदर की किसको गंगा से मिला हुआ यही नदी ऊपर में शायद। ओ, ये नहीं है, इसी के बारे में तो बताया जा रहा था। ये कुंड है यहाँ पे। अब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा है अब कितना तक सच है ये चीज़ हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग 3 भाई लोग आए हुए हैं, आधा ही आए हैं, फिर भी हम लोग थक चुके हैं। मगर अभी हम लोग वहाँ देख सकते हैं आदमी, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो वहाँ ऊपर में आदमी है, मगर वहाँ पक्षी जैसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कीड़ा मकोड़ा है इतना ऊपर में। अगर अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो हम लोग भी नीचे वाला को देखेंगे तो कीड़ा मकोड़ा जैसे ही देखेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग सीता कुंड से फिर ऊपर की ओर जैन मंदिर की ओर जाने लगे। यहाँ पर है कामचारणी मंदिर है। यहाँ बहुत सारे ऐसे आप लोग जाइएगा ना, जैसे सीढ़ी के बगल बगल ही बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है। बहुत सारे लोगों का जिस पे आस्था रहता है वो लोग उसमें वहाँ पे दंडवत करते हुए जाता है। यहाँ पहाड़ पे ही यहाँ का विशेषता बहुत सारा चीज़ है इस पहाड़ का, कि यहाँ का जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था कि ऐसे दूर से आपको लगेगा कि शायद ये एक ही पहाड़ पर टिका हुआ, मगर यहाँ पर बहुत सारा ऐसे है कि आकर्षित जगह, जैसे आप लोग को यानी मन नहीं करेगा कि वहाँ से रिटर्न आने का, क्योंकि आप लोग थक भी जाइएगा फिर भी आप लोग का एक मन में जिज्ञासा रहेगा कि आपको ऊपर जाना है। तो वही जिज्ञासा हम लोग भी ऊपर जाते जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत थकने के बाद लगभग हम लोग को आधा घंटा का समय लग गया। यहाँ पर कुछ दोस्त हम लोग को बाहर से मिलने लगे जो बोल रहे थे हम लोग भी हैं साथ में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अच्छा से बात करते जा रहे थे। हम लोग ज़्यादा भैया 100 से बहुत ज़्यादा। अब अगर एक तुलना कीजिए ना, यहाँ से गिनती कीजिए यहाँ कितना है। 50 तो इसी में हो रहा है। नहीं 100 1000 आसपास हमको लगता है, समथिंग 1000 हो जाएगा। 100 सीढ़ी को नहीं चढ़ पाता।
तो फाइनली हम लोग मंदिर की ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग मंदिर देख सकते हैं, ये जैन मंदिर है। यहाँ पे आप लोग श्री मंदार लिखा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा लंबा लिखा हुआ था मैंने। तब हम लोग फाइनली जूता उतार के हम लोग मंदिर से हम लोग नीचे की ओर देखने लगे। तो आप लोग यहाँ पे नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है कि हवा बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि हम लोग पसीना हो गए थे। यहाँ पे आने के बाद पूरा हम लोग रिलैक्स टाइप का हम लोग को महसूस होने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर इतना ऊपर में था और यहाँ का हवा बहुत ही शुद्ध हवा आ रहा था। हम लोग को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे मंदिर के चारों ओर घूमते हुए हम लोग नीचे की ओर देखने लगे। यहाँ पे आदमी सब भी दिखाई नहीं देने लगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही ऊपर में चढ़े हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भाई साहब हमारे जो दोस्त लोग थे वो लोग फ़ोटो वोटो खिंचाए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से मंदिर से हम लोग नीचे उतरे। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारा फिर वेटिंग हॉल भी नीचे में बना हुआ था। पहले एक चीज़ मैं याद करता हूँ यहाँ के बारे में, कि यहाँ पे पहले फ़ोटोग्राफ़र सब हमेशा रहा करते थे, क्योंकि आजकल फ़ोटोग्राफ़र सब का भी कमाई लगभग बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपना अपना मोबाइल से ही ज़्यादातर लोग फ़ोटो खींचते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरामैन के पास जाके फ़ोटो निकलवाए, क्योंकि कैमरामैन पैसा लेता है, हाँ फ़ोटो अच्छा ही देता है। क्योंकि और ऐसे ही दूसरा हम लोग ऑफ दिन गए थे, जिसके कारण से हम लोग को शायद ज़्यादा नहीं मिला हो सकता है, मगर हम लोग ज़्यादा कैमरामैन को नहीं देखे। यहाँ पे मात्र हम लोग को एक ही कैमरामैन मिला था जो लोगों का फ़ोटो खींच रहा था। यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर सब रखा हुआ है, जिसके लोग बैठ के अपना अपना मोबाइल से फ़ोटो वोटो खींच रहा है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग पूरा थक गए थे। हम लोग भी कुछ देर बैठने के बाद हम लोग भी एक दूसरे का फ़ोटो खिंचाने लगे। तो यहाँ पर मैं आ रहा था, मैं अपने दोस्तों को बोला था कि मेरा वीडियो बना, मगर यहाँ पे क्योंकि हम लोग शाम हो रहे थे तो इतना क्लियर नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण से हम लोग फ़ोटो भी नहीं खींच पा रहे थे। मगर हम लोग को ब्लॉगिंग करना था, जिसके कारण से फिर भी हम लोग ने सोचा चलो कुछ फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पहाड़, ये मंदिर है। ये मंदिर भी एक गुफा टाइप का आपको लगेगा, कि ऐसे लगेगा कि ये गुफा है। और यहाँ पे कितना ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए अपने अपना। तो हम भी यहाँ पे एक साइड एक पत्थर में बैठ के हम भी फ़ोटो वोटो खींचने लगे अपना। तो हम लोग फिर ज़्यादा देर थक गए थे, क्योंकि हम लोग को रिटर्न आना था। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा देखें कि अगर आप लोग नहीं चल पाते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पे सुविधा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं चढ़ सकते हैं। यहाँ पे दो भाई साहब रहते हैं जो 2000 रुपया में आपको ऊपर से नीचे तक, आपको ऊपर नीचे का आपका 2000 रुपया लेते हैं। हाँ, ये लोग से मैंने बात किया था कि बोलता बहुत कठिनाई होता है ये लोग को ऊपर चढ़ने में। हम लोग सिंपल एक नॉर्मल आदमी, हम लोग सिर्फ अपने चढ़ने में हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है। तो समझो ये लोग ऊपर नीचे, इतना ऊपर नीचे किसी को उठा करके नीचे ले जाना बहुत ही रिक्सी वाला काम के साथ, मगर बहुत ही ये काम है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग जस्ट निकलने वाले हैं यहाँ से। इसलिए मंदिर को मैं यहाँ पे कोई लोग गए हुए तो बाहर बैठने हुए, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग नीचे उतरने लगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोग उतर रहे थे। देखिए आप लोग किस प्रकार लेके जा रहा था। और यहाँ पे मैंने देखा कि ये झूला टाइप का जो ऊपर लेके जाने वाला, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी तत्काल, तो उससे भी आप जा सकते हैं। आपको 200 रुपया पर व्यक्ति लिया जाता है। ऊपर से नीचे आने के लिए 200 रुपया, फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए पता नहीं कितना रुपया लेता है। तो फाइनली हम लोग फिर नीचे उतर चुके हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये पता नहीं यहीं पे फिर इतना सुंदर। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ का मैंने बहुत ही गौर किया, यहाँ पे साफ़ सुथरा के मामले में बहुत ही साफ़ सुथरा रखा जाता है। यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ही मायने दिया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ हम लोग जितना भी गए कहीं पे गंदगी हम लोग को नहीं मिला। यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ पे एक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचाता है। या हर एक यहाँ पे साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही आगे हैं। यहाँ पे लोग दंडवत करता है। यहाँ पे कहा जाता है एक तरफ का श्री कृष्ण का दोस्त लोग है, एक तरफ राक्षस है जो खींच रहे हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ से हम लोग भी फ़ोटो वोटो कुछ खिंचाए। इसके बाद यहाँ से हम लोग, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये मेरा दोस्त है, ये नया ही दोस्त बना था, क्योंकि हम लोग इससे पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। तो हम लोग फाइनली यहाँ से अब अपने घर की ओर निकलने लगे, क्योंकि हम लोग एक साइड से निकल रहे थे, क्योंकि जिधर से आए तो उधर से नहीं निकल के हम लोग दूसरी तरफ का भी नज़ारा देखने वाले थे। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर है, लगता है सेम स्टेडियम में है, स्टेडियम के बीच में बना हुआ होगा मंदिर। तो आप लोग को